हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज में टॉपिक है आपका आज का वायरल एंड फंगल डिसीजेस। वायरल एंड फंगल डिसीजेस जैसे आपने सुना होगा, वायरल डेंगू ये वगैरह हमने पिछली क्लासेस में कर लेते हैं। अब फंगल, वायरल, प्रोटोजोआ डिसीजेस की बारी आ जाती है। तो वायरल डिसीजेस पोलियो पोलियो इबोला, एड्स, स्वाइन फ्लू, डेंगू, रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा, मिसल्स, ये सारे एक तरीके के वायरल्स हैं। पोलियो के बारे में पढ़ते हैं। पोलियो और ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसके जो हैं, पोलियो माइलेटिस पोलियो वायरस, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। इसके स्प्रेड होता है फिकल ओरल ट्रांसमिशन से, कि जैसे किसी ने ट्रांसमिट करा तो ये आ जाएगा। इबोला वायरस डायरेक्ट कांटेक्ट से, एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये स्प्रेड होता है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से एंड सेक्सुअल ट्रांसमिशन, वर्टिकल लैट्रोजेनिक ट्रांसमिशन से। अब स्वाइन फ्लू आता है। स्वाइन फ्लू H1N1 एंड H1N2। H1N1 के बारे में आपने सुना होगा। H1N1 2009 में ये बहुत तगड़ा पेंडेमिक आ गया था, जैसे कोरोना वायरस की तरह। ये स्प्रेड होता है इनहेलिंग रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से। और डेंगू आ जाता है। डेंगू फीवर वायरस दिल्ली में बहुत फैला था मच्छर की वजह से, डेंगू मच्छर। तो दिल्ली सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स भी लेते हैं इनके ऊपर, वो आप देख सकते हैं। वेक्टर, ये डेंगू कैसे होता है स्प्रेड? वेक्टर बोर्न बाय फीमेल एडीज एगिपिटी मॉस्किटो, ये इसके द्वारा होता है। रोटा वायरस कॉन्टैक्ट, ये स्प्रेड होता है कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट से। मिसल्स वायरस ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से होता है। पोलियो के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। पोलियो also called poliomyelitis is a highly infectious disease caused by a virus। ये वायरस के द्वारा होती है। अब जो इसमें आता है वायरस, वो नर्वस सिस्टम में आता है, वो कॉज करता है परमानेंट पैरालिसिस। पोलियो जो स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन होता है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, जैसे किसी ने किसी को टच कर लिया तो उसकी वजह से। जैसे आजकल कोरोना वायरस भी है, वो भी ऐसे ही होता है। एंड कैन स्प्रेड रैपिडली थ्रू अ कम्युनिटी। मोस्ट इन्फेक्टेड पीपल 90% हैव नो सिम्टम और वेरी माइल्ड सिम्टम। बहुत कम सिम्टम होते हैं और ज़्यादातर सिम्टम दिखते ही भी नहीं है इसके। However, 1 in 200 infections lead to permanent paralysis, can't move parts of the body, and even death। कुछ ऐसे 200 इन्फेक्शंस हैं जो कि परमानेंट पैरालाइज कर देते हैं, कि कोई भी पार्ट आपका मूव नहीं करेगा, कोई भी पार्ट हिलेगा डुलेगा नहीं, और या डेथ भी हो सकती है उस सिचुएशन में। कुछ मेडिकल टेस्ट हैं जो डिटेक्ट करते हैं सम इन्फेक्टियस डिसीजेस को। ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, डेंगू, एड्स, टाइफाइड। ट्यूबरक्लोसिस में आता है मैंट्रॉक्स ट्यूबरक्लोनिन स्किन टेस्ट। प्लेग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। डेंगू में रियल टाइम PCR एंटीबॉडी टेस्ट। एड्स एलिसा टेस्ट। टाइफाइड में जो टेस्ट होता है विडल टेस्ट। अब आ जाते हैं प्रोटोजोन डिजीजेस। मलेरिया, एम्बीबाइसिस, लाइसमैनिसिस, गार्डियसिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेसेस। इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। मलेरिया का है प्लाज्मोडियम SP, एम्बीबाइसिस एंटामोइबा होलिस्टिका, लाइसमेनिया, गार्डिया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपानोसोमा। अब ये स्प्रेड कैसे होता है? ये वेक्टर बोन से होता है। फीमेल एनोफिली मॉस्किटोज बाइट जो करते हैं, उस मच्छर का नाम होता है, मतलब मलेरिया जिससे होता है इन्फेक्टेड। अब एम्बीफाइसिस कैसे स्प्रेड होता है? कोई भी इन्फेक्टेड फूड होगा या वाटर होगा, वो हम निगल लेते हैं, या फैक्सेस टू ओरल ट्रांसमिशन, है ना।
लेशमेनिसिस, मैन फेलोबोटोमाई सेंट फ्लाइज, जो सैंड में फ्लाइज वगैरह होती हैं उनसे होता है, वो भी फीमेल्स होती हैं। ज़्यादातर आप देख रहे हो, ज़्यादातर स्प्रेड जो हो रहा है फीमेल्स एंटीबैक्टीरिया से हो रहा है या फीमेल मॉस्किटो से हो रहा है। ग्राइडेसिस, ये फेकल ओरल ट्रांसमिशन से हो रहा है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये स्प्रेड हो रहा है वेक्टर बोन सेटिस फ्लाई बाइट। फंगल डिसीजेस कैसे होते हैं, जैसे रिंग वॉर्म बन जाते हैं, है ना। एथलेटिक्स फूड जो होता है, जो एथलीट्स की फूड है, जो कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, कि वो हो जाता है सूजना या फंगल हो जाना, कहते हैं ना। और ये जैसे ईचिंग वगैरह हो जाती है इस टाइप्स की, तो इनको हम, ये कॉजेज़ होते हैं कुछ डिसीज़ के, जैसे ट्राइचोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड microsporum causes these types of diseases which can spread through direct contact with the infected person। किससे आएगा? इन्फेक्टेड पर्सन से। जैसे किसी के रिंग हो रहा है, ये रिंग वॉर्म हो रहा है, या किसी के फंगल इन्फेक्शन हो रहा है ऐसे तरीके का, जैसे किसी के स्पोर्ट्स पर्सन के जूते वूते पहन लेते हैं पसीने के, उसके स्वेट्स के, तो उस तरीके के ये इन्फेक्शन हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो पर्सन और यूजिंग एनी आइटम्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, मैंने बताया कि कोई भी पर्सन अगर यूज़ करता है इन्फेक्टेड पर्सन की चीज़ उसको या आइटम्स को, तो उसको हो सकता है। हेनिलिमेटिक डिसीज़ेज, ये थोड़ी एक्स्ट्रा है, ये इस तरीके की डिसीज़ेज जो आती हैं, जैसे एस्केरेसिस लुम्ब्रिकॉइडिस राउंडवॉर्म, बॉडी में ऐसे हो जाते हैं अंदर। ये टेंसमेनियासिस टेनिया सोडियम टेप वॉर्म, टेप की तरह ये वॉर्म हो जाते हैं बॉडी के अंदर। और ये जैसे आपने मूवी देखी होगी आई, तो उसमें ये होता था फिलाइरेसिस वॉचरिया बेनक्रोफिटिस राउंडवॉर्म। अब कॉमन प्लांट डिजीज़ेस जो थी वो कॉज होती हैं बाय माइक्रोब्स, कुछ बैक्टीरियाज, कुछ फंगीज, कुछ बैक्टीरियाज, इनसे होती हैं। ये डिजीज़ के नाम है क्राउन गॉल, ये एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिन्स से होती है, ये बैक्टीरिया का नाम है जो ऐसे हो जाता है। सिट्रस कैंकर, ये ऐसे हो जाते हैं, जैसे सिट्रस फूड जो होते हैं, ये डिजीज़ के नाम है सिट्रस कैंकर। और ये एजेंट जो है इसका पॉजिटिव एजेंट, उसका नाम है जेंथोमोनस, ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया है। अब पाउडरी मिल्ड्यू फोडोस्पाइरा जेंथी, ये फंजाई है जो ऐसे पत्तों पे हो जाता है, लीव्स पे हो जाता है। अब आता है लेट ब्लाइट फाइटोपैथोरा इन्फेक्टन फंगाई, जैसे अनार वगैरह में, आंवला वगैरह में जो हो जाता है, ये डिजीज़ है उससे होने वाली, ये फंगाई एक तरीके की, सड़ जाता है। कॉमन रस्ट फ्रैगमीडियम SPP फंगाई, इस तरीके की लीव्स में आ जाते हैं, जंग सा पड़ जाता है, रस्ट हो जाता है। स्म्यूट टेलियोमाइटिसिस क्लास ऑफ फंगाई, ये एक तरीके का ऐसे हो जाता है, जैसे कॉर्न पे आपने देखा तो नहीं होगा, लेकिन ये एक तरीके की डिजीज़ हो जाती है जो ये फंगस करता है। थैंक यू गाइज। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आने वाली वीडियो को बेल आइकन दबा दें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू गाइज।